हेलो दोस्तों, आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक ऐसी भूतिया कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक फैमिली की, जिस फैमिली ने एक नए घर में शिफ्ट होने से पहले कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी कहानी, उनकी ज़िंदगी ऐसे बदल जाएगी। तो हुआ यूँ कि एक फैमिली ने एक नया घर खरीदा। वो घर उन्हें बहुत ही सस्ते में मिल गया। वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर वो घर खरीदा था। उन्हें नहीं पता था कि जिस घर संसार में वो अपना नया घर बसाने जा रहे हैं, वो वाकई में कितना भयानक होने वाला है। फिर एक दिन वो सभी उस घर में चले जाते हैं रहने के लिए। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है, कुछ नहीं होता, पर धीरे धीरे हॉन्टेड एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं उस घर में। होता है कि जो उन 4 बच्चों की माँ होती है, वो एक सुबह उठती है और देखती है कि उसके चेहरे पर लाल रंग के निशान बने हुए हैं। उसे लगता है कि वो एक बीमारी हो सकती है जिसका इलाज कराने का वो सोचती नहीं है। और धीरे धीरे वो ब्रूजेस जो उसके चेहरे पर हुए थे और उसके सारे बॉडी पर होने लगते हैं। उसके बच्चे भी जो होते हैं वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस करते हैं। और सबसे सबसे आश्चर्य की बात ये होती है कि जो घर होता है, उस घर में सारी घड़ी, जितने भी वॉचेस थे, जितनी भी वॉल वॉचेस थी, सभी 3:07 पर रुक जाती थी। पर इसका भेद किसी को पता ही नहीं चलता कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है, क्यों ये घड़ियां ऐसे रुक जाती हैं। उनके पास एक डॉगी भी था, जो डॉगी उस घर में आने से पहले ही बहुत भौंक रहा था, और उसकी भी लाश मिलती है उन्हें अपने बैकयार्ड से। तो उन्हें बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि आखिर ये धीरे धीरे क्या हो रहा है। फिर अचानक जो माँ होती है, उसके शरीर के ब्रूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो बहुत ही डरावनी डरावनी हरकतें करने लगती है। उसके बच्चे उससे बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। उसके हस्बैंड को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर मेरी वाइफ के साथ क्या हो रहा है। और फिर एक दिन वो अपने एक बच्चे को मारने की कोशिश करती है। तब उसके हस्बैंड को लगता है कि ज़रूर इस घर में कुछ कहानी है और उसे उस कहानी को जानना चाहिए। लेकिन उसके पहले वो अपने वाइफ को बचाना चाहता है और अपने बच्चे को बचाना चाहता है। इसलिए वो 2 लोगों को बुलाता है, एक हस्बैंड और एक वाइफ को, जो कि ऐसी एक्टिविटीज़ में लोगों को निजात दिलाते हैं। उनको जब ही वो बुलाता है अपने घर पे, वो आते हैं और पूरे घर का मुआयना करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक एंटिटी है, जो एक लेडी है, और वो लेडी ही है जो उस माँ पे चढ़ रही है। और उसी की वजह से उसकी माँ के पूरे शरीर में ब्रूजेस हो रहे हैं और वो अपने बच्चे को मारने की कोशिश कर रही है। जो एंटिटी थी, उसकी अपनी एक कहानी थी। उसकी कहानी ये थी कि वो भी काले जादू पे विश्वास करती थी और काला जादू करती थी। काले जादू की वजह से ही उसने अपने एक बच्चे को मार दिया था और मार कर उसी घर के नीचे दफना दिया था। और फिर खुद कुछ दिनों के बाद उसने खुद भी आत्महत्या कर ली थी, और आत्महत्या करने के बाद उसका जो शरीर था वो भी उसी घर में ही था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा उस घर में भटक रही थी। और उसने पूरे घर को श्राप दे दिया था कि जो भी इस घर में आकर रहेगा, उसके साथ भी यही सब होगा, वो भी अपने बच्चे को मार डालेगा। लेकिन समय रहते ही इन्हें पता चल गया, और वो जो 2 प्रीस्ट आए हुए थे, उन्होंने उस लेडी के ऊपर एक्सोर्सिज्म करना स्टार्ट किया। क्योंकि वो लोग चर्च से संबंधित नहीं थे और चर्च वालों ने टाइम मांगा था एक्सोर्सिज्म करने के लिए, लेकिन इनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि बच्चे की माँ ऑलरेडी बच्चे को 3 से 4 बार मारने की कोशिश कर चुकी थी। तो उनका हस्बैंड जो था वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। इसलिए उन्होंने जल्दी से जल्दी एक्सोर्सिज्म स्टार्ट किया और फिर उस लेडी को हमेशा के लिए अलविदा कहा, एंटिटी को, जिसकी वजह से वो लेडी इतनी खूंखार हो गई थी और इतनी हॉन्टेड एक्टिविटी कर रही थी अपने ही बच्चों के साथ। अपने ही बच्चों को वो मारना चाहती थी। थैंक यू। अगर स्टोरी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार देते रहिए मुझे। थैंक यू।